Hello everyone, in this video we will cover most important questions जिनके चांसेस है कल के एग्जाम में आने के। पहले हम लोग लॉन्ग आंसर्स क्वेश्चन समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज स्पेंडिंग मैनेजमेंट और उसके स्टेप्स क्या होते हैं। तो हम लोग मीनिंग से स्टार्ट करेंगे। स्पेंडिंग मैनेजमेंट का मतलब है अपने पैसे का सही प्लान बनाना, उसका रिकॉर्ड रखना और कंट्रोल करना ताकि हम ज़रूरत के लिए पैसे यूज़ करें, ना कि वेस्ट करें, और सेविंग्स भी हो सके। इफ़ हम सिंपल वर्ड्स में बोले तो स्पेंडिंग मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड करना और स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन लेना। ये हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, घर संभालते हो या बिजनेस करते हो। अगर आप स्पेंडिंग मैनेजमेंट करते हो तो आप अपने गोल्स अचीव कर सकते हो, जैसे सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट या लोन फ्री लाइफ। तो स्टेप्स क्या होते हैं स्पेंडिंग मैनेजमेंट के? फर्स्ट इज आइडेंटिफाई योर इनकम सोर्सेज। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आपका पैसा कहाँ से आ रहा है। जैसे सैलरी, जॉब इनकम है, पार्ट टाइम वर्क, फ्रीलांसिंग, ऑनलाइन वर्क, बिजनेस प्रॉफिट, फैमिली से सपोर्ट या गिफ्ट एक्सेट्रा, ये आपके इनकम सोर्सेस हो गए। जब तक आपको अपनी इनकम का आइडिया नहीं होगा तब तक आप खर्चे कंट्रोल नहीं कर पाओगे। सेकंड, ट्रैक योर एक्सपेंसेस। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना, रोज, हफ्ते या महीने भर में आपका पैसा कहाँ जा रहा है ये नोट करना। दो तरह के एक्सपेंसेस होते हैं, फिक्स्ड जैसे रेंट, स्कूल फी, ईएमआई। फिर आता है वेरिएबल, फूड, शॉपिंग, मूविंग, ट्रैवल। ये आप नोट कर सकते हो डायरी ऐप या गूगल शीट में, तो आपको पता चलेगा कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। थर्ड, मेक अ मंथली बजट। बजट का मतलब है एक प्लान बनाना, किस किस चीज़ पे कितना पैसा खर्च करना है। एक सिंपल डिवाइड हो सकता है, 50% नीड्स पे लगाओ, बिल्स पे लगाओ, ग्रॉसरी पे, रेंट पे। 30% वॉन्ट्स पे लगाओ, क्लॉथ्स, फूड डिलीवरी, आउटिंग। 20% सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पे लगाओ। इससे आप लिमिट में रह के एक्सपेंसेस करते हो। फिर आता है कट डाउन एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस। ट्रैकिंग के बाद आपको पता चलेगा कि कहाँ ज़्यादा पैसा जा रहा है। एग्जाम्पल्स, डेली ऑनलाइन फूड ऑर्डर, एक्स्ट्रा कपड़े लेना बिना ज़रूरत, सब्सक्रिप्शंस जो आप यूज़ नहीं करते हो। अपने आप से पूछो क्या ये ज़रूरी है, इसका सस्ता ऑप्शन क्या है। तो आप इस हिसाब से सोचो कि आप कैसे कट कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस। फिफ्थ, सेट फाइनेंशियल गोल्स। जब आपके पास एक गोल होता है, जैसे ₹10,000 सेव करना है 3 मंथ्स में, तो स्पेंडिंग कंट्रोल करना ईजी हो जाता है। गोल्स टाइप्स क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म होता है आपको मोबाइल लेना है, ट्रिप पे जाना है। लॉन्ग टर्म होते हैं घर खरीदना है, हायर स्टडीज़ के लिए जाना है, रिटायरमेंट प्लान बनाना है। सिक्स, यूज़ डिजिटल टूल्स। ऐप जैसे वॉलनट, मनीफाई, गुड बजट या सिंपल गूगल शीट्स को यूज़ करो। इन ऐप से रिमाइंडर मिलता है, रिपोर्ट दिखता है, बजट सेट कर सकते हो। सेवेंथ, अवॉइड और कंट्रोल डेप्ट। क्रेडिट कार्ड या लोन सिर्फ ज़रूरत पे यूज़ करो। ईएमआईज अगर है तो उनको बजट में इंक्लूड करो। ज़्यादा डेप्ट ज़्यादा स्ट्रेस रहेगा, स्पेंडिंग मैनेज करके आप डेप्ट फ्री रह सकते हो। एट, मंथली रिव्यू करो। महीने के एंड में चेक करो क्या बजट फॉलो किया, कहाँ ज़्यादा पैसे गए, क्या अगले महीने सेविंग्स बढ़ सकती है। इससे आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स भी बेटर हो जाएगी। इन कंक्लूजन, स्पेंडिंग मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ पैसे बचाना नहीं है, ये एक स्मार्ट वे है लाइफ को फाइनेंशियली बेटर बनाने का। जब आप स्पेंडिंग मैनेज करते हो, डेप्ट अवॉइड कर पाते हो, सेविंग्स ग्रो होती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस कम होता है, फ्रीडम मिलता है पैसा वाइजली यूज़ करने का। चाहे इनकम कम हो या ज़्यादा हो, स्पेंडिंग मैनेज करना सबके लिए यूज़फुल है। स्मॉल स्टेप्स लो, एक्सपेंसेस ट्रैक करो, बजट बनाओ और वेस्ट कट करो। तो आप इस तरीके से एक्सप्लेन करके आंसर लिख सकते हो, पहले मीनिंग समझा के, देन स्टेप्स को समझा के एंड एक कंक्लूजन देके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ डिजिटल पेमेंट। सो डिजिटल पेमेंट का मतलब है कैश की जगह इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से पैसा ट्रांसफर करना, फ़ोन, कार्ड या कंप्यूटर यूज़ करके। आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, शॉपिंग, बिल पेमेंट, पैसा भेजना है, लेना, और सब कुछ फास्ट, सेफ और ईजी है। इंडिया में डिजिटल इंडिया मिशन के बाद से कई डिजिटल पेमेंट्स ऑप्शन अवेलेबल है। नीचे सबसे कॉमन और पॉपुलर मोड्स एक्सप्लेन किए गए हैं। सबसे पहले आता है यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई इंडिया का सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला डिजिटल पेमेंट मेथड है। इससे आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा इंस्टेंटली भेज सकते हो। आपको मोबाइल नंबर या यूपीआई आईडी चाहिए होती है इसके लिए। ऐप्स आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम मोस्टली लोग यूज़ कर रहे हैं आज के टाइम पे। वर्क्स 24/7 इंक्लूडिंग संडेज एंड हॉलीडेज। बेनिफिट्स, इंस्टेंट और फ्री ट्रांसफ़र, बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी की ज़रूरत नहीं पड़ती, सिक्योर विथ यूपीआई पिन। सेकेंड इज़ मोबाइल वॉलेट्स, जिसको हम ई वॉलेट्स भी बोलते हैं। ये ऐप्स होते हैं जिसमें आप पैसे स्टोर करके पेमेंट कर सकते हो बिना बार बार बैंक एक्सेस किए। एग्जाम्पल, पेटीएम वॉलेट, फ़ोनपे वॉलेट, अमेजोन पे। वॉलेट को आप डेबिट, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से लोड कर सकते हो। यूजेस क्या है इसके? रिचार्ज पे करना हो, ऑनलाइन शॉपिंग, बिल पेमेंट,
फास्ट एंड कॉन्टैक्टलेस पेमेंट करनी हो तो ये काम आता है। फिर आता है डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। ये फिजिकल कार्ड्स होते हैं जो मोस्टली एटीएम या स्वाइप मशीन्स में यूज होते हैं। डेबिट कार्ड डायरेक्टली आपके अकाउंट से पैसे निकल, क्रेडिट कार्ड पैसे आप बोरो करते हो, उसे बाद में रीपे करते हो। बेनिफिट्स हर जगह एक्सेप्टेड है, सेफ होता है विथ पिन एंड ओटीपी। क्रेडिट कार्ड से रिवॉर्ड्स एंड ईएमआई ऑप्शंस मिलता है। फोर्थ आता है नेट बैंकिंग, मीन्स इंटरनेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग का यूज करके आप बैंकिंग सर्विसेज घर बैठे यूज कर सकते हो, जैसे पैसे ट्रांसफर करना, एफडी ओपन करना, बिल पे करना एक्सेट्रा। बेनिफिट्स क्या होते हैं? 24/7 अवेलेबल होता है, सेफ होता है पासवर्ड और ओटीपी के थ्रू, फुल बैंक एक्सेस मोबाइल या लैपटॉप से कर सकते हो। फिफ्थ इज AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये सिस्टम उन लोगों के लिए यूजफुल है जो स्मार्टफोन यूज नहीं करते। आधार नंबर और फिंगरप्रिंट से ट्रांजैक्शन होता है, मोस्टली रूरल एरियाज में यूज होता है ये। बेनिफिट्स, कार्ड और पिन की जरूरत नहीं, बायोमेट्रिक से सिक्योर रहता है, सिंपल फॉर नॉन डिजिटल यूजर्स। सिक्स इज QR कोड पेमेंट्स। आजकल हर दुकान पे QR कोड लगा होता है, बस स्कैन करो और पे करो। कस्टमर QR स्कैन करता है पेटीएम फोन पे से, अमाउंट एंटर करता है एंड डन। बेनिफिट्स, फास्ट एंड कॉन्टैक्टलेस होता है, हर छोटी बड़ी दुकान में अवेलेबल है, नो नीड टू कैरी कैश और कार्ड। सेवेंथ इज USSD पेमेंट्स। ये मेथड उन लोगों के लिए जिनके पास स्मार्टफोन से इंटरनेट नहीं है। डायल *99 हैशटैग करके आप बैलेंस चेक करना, पैसे भेजना, मिनी स्टेटमेंट्स सब कर सकते हो। वर्क्स ऑन बेसिक कीपैड फोन्स टू। बेनिफिट्स, नो इंटरनेट नीडेड, रूरल एरिया में यूजफुल है, सिंपल और सिक्योर। सिक्योरिटी इन डिजिटल पेमेंट्स कौन कौन सी होती है? OTP, वन टाइम पासवर्ड, UPI पिन, कार्ड पिन, आपका ATM कार्ड का पिन होता है, UPI का पिन होता है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होता है, मोबाइल पासवर्ड एंड ऐप लॉक एक्सेट्रा। सो इन कंक्लूजन, आज के टाइम में डिजिटल पेमेंट लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। ये फास्ट भी है और सेफ भी है, और आपको हर बार ATM में कैश कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे आप सिटी में हो या विलेज में, स्मार्टफोन हो या नॉर्मल फोन, आपके लिए कोई ना कोई डिजिटल पेमेंट मेथड अवेलेबल है। बस इतना याद रखो, पिन, OTP, पासवर्ड कभी किसी के साथ शेयर मत करो, सेफ रहो, स्मार्ट बनो। इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो, थोड़ा एलैबोरेट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ऑल बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। बैंक सिर्फ पैसा रखने के लिए नहीं होते। आज बैंक्स हर पर्सन, बिजनेस या गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड करते हैं, जैसे सेविंग, इन्वेस्टिंग, लोन लेना या मनी मैनेज करना। तो अब हम समझते हैं बैंक्स के इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट आता है डिपॉजिट प्रोडक्ट्स, जहाँ पैसा रखा जाता है। ये वो सर्विसेज है जहाँ कस्टमर बैंक में पैसा डिपॉजिट करता है और बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है। पहला आता है सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग के लिए होता है, इंटरेस्ट मिलता है 3 to 5%। डेबिट कार्ड भी मिलता है इसमें। करंट अकाउंट मेनली बिजनेस लोग यूज करते हैं, इंटरेस्ट नहीं मिलता है इसमें, बट अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन होती है और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है बैंक, और इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। ये जनरली रिटेलर्स करते हैं, बिजनेसमैन करते हैं, जिनको रेगुलर ट्रांजेक्शन करनी होती है। फिक्स डिपॉजिट, एक फिक्स टाइम जैसे 1 साल या 5 साल के लिए पैसा लॉक होता है, इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। रिकरिंग डिपॉजिट, हर मंथ फिक्स अमाउंट डिपॉजिट करते हो, स्मॉल सेविंग्स के लिए बेस्ट होता है। इसमें भी आपको फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट मिलता है 5 to 7% या 5 to 8%। सेकेंड आता है लोन एंड क्रेडिट सर्विसेज। बैंक लोगों को लोन प्रोवाइड करता है और उस पर इंटरेस्ट कम आता है, ये बैंक की इनकम होती है। पर्सनल लोन जैसे मेडिकल, मैरिज, ट्रैवल के लिए। होम लोन, घर खरीदने के लिए, बनवाने के लिए या रिपेयर करने के लिए। एजुकेशन लोन, इंडिया या अब्रॉड में पढ़ाई करने के लिए। व्हीकल लोन, बाइक या कार खरीदने के लिए। बिजनेस लोन, बिजनेस ग्रो करने के लिए। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटीज, जब अकाउंट में पैसा कम है फिर भी अनलिमिटेड उधार मिल जाता है। थर्ड इज कार्ड्स, जो कैशलेस पेमेंट के लिए यूजफुल होता है। बैंक अलग अलग कार्ड्स प्रोवाइड करता है जो इजी और सिक्योर ट्रांजैक्शंस के लिए यूज होते हैं। डेबिट कार्ड, डायरेक्ट अकाउंट से पैसा कट होता है। क्रेडिट कार्ड, पहले स्पेंड करो बाद में पे करो, लिमिट फिक्स होती है। प्रीपेड कार्ड, पहले पैसा लोड करो फिर उसे यूज करो, लाइक अ गिफ्ट कार्ड। फोर्थ इज डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज। अब आपको ब्रांच जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बैंकिंग 24/7 आपके फोन पे अवेलेबल है। इंटरनेट बैंकिंग, बैंक की वेबसाइट से लॉगिन करके सर्विसेज यूज कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग, मोबाइल ऐप से बैलेंस चेक करना, ट्रांसफर, FD ओपन करना सब कर सकते हो। UPI, इंस्टेंट ट्रांसफर यूजिंग UPI ID और मोबाइल नंबर। SMS, मिस कॉल बैंकिंग, क्विक अलर्ट्स मिल जाते हैं या बैलेंस चेक करना हो तो वो कर सकते हो। फिफ्थ आता है इन्वेस्टमेंट सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है बैंक। बैंक्स आपको इन्वेस्ट करने में हेल्प करते हैं ताकि आप अपना पैसा ग्रो कर सको। म्यूचुअल फंड्स, बैंक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की तरह काम करता है। गवर्नमेंट स्कीम्स जैसे PPF, सुकन्या समृद्धि योजना, इन सब में कंट्रीब्यूट करता है। डीमैट अकाउंट, शेयर्स बाय सेल करने के लिए होता है, ये उसमें हेल्प करता है।
इंश्योरेंस, लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस बैंक टाई अप करता है इंश्योरेंस कंपनी के साथ। रेमिटेंस सर्विसेज, रेमिटेंस का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पैसा भेजना, रिसीव करना, चाहे इंडिया के अंदर या फॉरेन से भेजना हो। जैसे नेफ्ट, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, आईएमपीएस, इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज, डिमांड ड्राफ्ट, चेक्स, फॉरेन रेमिटेंस, ये सब सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक। 7, सेफ डिपॉजिट लॉकर, बैंक लॉकर फैसिलिटीज देता है जिसमें आप अपना ज्वेलरी, डॉक्यूमेंट्स या अदर वैल्यूएबल चीज़ों को सिक्योरली रख सकते हो। 8, कस्टमर सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है बैंक, पासबुक प्रिंटिंग, अकाउंट स्टेटमेंट, चेकबुक रिक्वेस्ट, आधार लिंकिंग, केवाईसी अपडेट, कंप्लेंट हैंडलिंग, एसएमएस अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशंस। सो इन कंक्लूजन, बैंक्स आज हर पर्सन की लाइफ का पार्ट बन चुका है। चाहे सेविंग्स करना हो, लोन लेना हो या ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर करना हो, हर सर्विस आपकी फाइनेंशियल लाइफ को इजी, सेफ और स्मार्ट बनाने के लिए डिज़ाइन की गई है। आज बैंकिंग सिर्फ ब्रांच तक लिमिटेड नहीं, मोबाइल पे, लैपटॉप पे हर जगह अवेलेबल है। आप बस स्मार्ट यूज़ करो और हर फाइनेंशियल गोल को पूरा करो। आप अपना कंक्लूजन ऐसे दे सकते हो। अब हम लोग को शॉर्ट नोट्स डिस्कस करेंगे जिनकी पॉसिबिलिटी है पेपर में आने की। पहला आता है पॉन्जी स्कीम्स। पॉन्जी स्कीम्स क्या होता है? पॉन्जी स्कीम्स एक ऐसी फ्रॉड स्कीम होती है जहां लोगों को पैसे इन्वेस्ट करने पर हाई रिटर्न्स मतलब प्रॉफिट का प्रॉमिस किया जाता है, लेकिन असली में पैसा इन्वेस्ट नहीं किया जाता। पुराने इन्वेस्टर्स को पैसा देने के लिए नए इन्वेस्टर्स का पैसा यूज किया जाता है। इस स्कीम का कोई रियल बिजनेस या प्रोडक्ट नहीं होता। जब तक नए लोग इन्वेस्ट करते रहते हैं, स्कीम चलती रहती है। जैसे ही नए इन्वेस्टर्स कम हो जाते हैं, स्कीम कोलैप्स हो जाती है और ज़्यादातर लोगों का पैसा डूब जाता है। इसका नाम चार्ल्स पॉन्जी के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने 1920s में इस तरह की स्कीम चलाई थी। पॉन्जी स्कीम्स आपको टू गुड टू बी ट्रू वाले ऑफर्स देती है, जैसे 20 to 30% मंथली रिटर्न्स, जो कि लीगली पॉसिबल नहीं है। एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए ₹10,000 इन्वेस्ट करता है और उसे 2 महीने में ₹50,000 मिलने का प्रॉमिस मिलता है, तो ये पैसा मिस्टर बी के इन्वेस्टमेंट से आता है। अगर नए इन्वेस्टर्स नहीं मिलते तो मिस्टर ए को कुछ नहीं मिलेगा। तो टिप ये है, हमेशा सेबी या आरबीआई अप्रूव कंपनीज में ही इन्वेस्ट करना। अनरजिस्टर्ड और हाई रिटर्न वाली स्कीम से बचो। सेकेंड इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि आज का पैसा फ्यूचर के पैसे से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, क्योंकि आज का पैसा आप इन्वेस्ट करके उस पर इंटरेस्ट कमा सकते हो। इसलिए ₹100 आज ज़्यादा वैल्यूएबल है इन कंपेरिजन टू ₹100 एक साल बाद। ये कॉन्सेप्ट लोन्स, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस प्लानिंग में यूज़ होता है। इसका फॉर्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू में 1 + r⁴n, जहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू मीन्स प्रेजेंट मनी जो आज आपके पास पैसा है, r इंटरेस्ट रेट जितना आप उस पर चार्ज करोगे, n इज टाइम, f इज फ्यूचर में पैसा कितना होगा। तो एग्जाम्पल में आप इसका कैलकुलेशन देख सकते हो अगर आपको इलेबोरेट करना होगा पेपर में। TVM आपको रिटायरमेंट, EMI, लोन्स और सेविंग्स गोल्स को प्लान करने में मदद करता है। थर्ड इज पैन। पैन का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। ये एक 10 कैरेक्टर अल्फा न्यूमेरिक कोड होता है, जैसे ABCTY 1 2 3 4D, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है। ये कोड यूज़ होता है आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ट्रैक करने के लिए और टैक्स इवेशन रोकने के लिए। हर इंडिविजुअल या कंपनी जिसका इनकम है उसके पास पैन होना ज़रूरी होता है। पैन की ज़रूरत होती है बैंक अकाउंट खोलने के लिए, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए। ₹50,000 से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने में हेल्प करता है। हाई वैल्यू कैश ट्रांजैक्शंस के लिए पैन नीडेड होता है। तो अगर किसी की इनकम ₹5 लाख है तो उन्हें इनकम टैक्स फाइल करते वक्त पैन यूज़ करना पड़ेगा। अगर कोई ₹10 लाख की प्रॉपर्टी खरीदता है तो भी पैन मैंडेटरी होता है। पैन से गवर्नमेंट आपकी सारी फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को ट्रैक कर सकती है, जिससे ब्लैक मनी और फेक आइडेंटिटीज़ रिड्यूस होती है। परमानेंट अकाउंट नंबर सिटीजनशिप या एज प्रूफ नहीं है, सिर्फ टैक्स और आइडेंटिटी के लिए यूज़ होता है। फोर्थ इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस होता है जो आपके मेडिकल एक्सपेंसेस जैसे हॉस्पिटल बिल्स, सर्जरीज, मेडिसिन टेस्ट को कवर करता है। जब आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो तो आपको हर साल एक प्रीमियम देना पड़ता है। इसके बदले में अगर आप बीमार हो जाते हो या हॉस्पिटल में एडमिट होते हो तो कंपनी आपका मेडिकल खर्चा पे करती है। हेल्थ इंश्योरेंस 2 टाइप के होते हैं, इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस, फैमिली फ्लोटर प्लान। आजकल कैशलेस ट्रीटमेंट भी मिलता है, मतलब हॉस्पिटल में आपको पैसे देने की जरूरत नहीं, इंश्योरेंस कंपनी डायरेक्टली पेमेंट करती है। अगर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ₹5 लाख की है और आपका बिल ₹1.5 लाख का आता है तो पॉलिसी आपका मैक्सिमम खर्चा कवर करेगी, आपको सिर्फ थोड़ा को पेमेंट देना पड़ सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस आपको अनएक्सपेक्टेड मेडिकल इमरजेंसी से, फाइनेंशियल स्ट्रेस से बचाता है। पॉलिसी लेने से पहले वेटिंग पीरियड, कवर डिजीजेस और
नेटवर्क हॉस्पिटल ज़रूर चेक कराएं। फिफ्थ इज सिप। सिप का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। ये एक ऐसा मेथड है जिसमें आप रेगुलर स्मॉल अमाउंट्स मंथली या वीकली म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो। इसमें आपको एक बार में बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। आप ₹500 पर मंथ से भी स्टार्ट कर सकते हो। ये हैबिट बनाता है रेगुलर सेविंग और इन्वेस्टमेंट की। सिप का बेनिफिट होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, जिसमें आप मार्केट के हाई लो के हिसाब से सही वैल्यू में यूनिट्स खरीद लेते हो, कभी ज़्यादा कभी कम। इससे ओवरऑल कॉस्ट बैलेंस हो जाता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं सिप के? इजी और डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट कर पाते हो। लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलता है। परफेक्ट फॉर गोल्स लाइक एजुकेशन, होम, रिटायरमेंट। एग्जाम्पल, अगर आप ₹1000 पर मंथ 10 ईयर्स तक इन्वेस्ट करते हो एट 12% रिटर्न, तो आपका ₹1.2 लाख का इन्वेस्टमेंट बन सकता है, ₹2 लाख से ज़्यादा। सिप बिगनर्स और सैलरी लोगों के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ ग्रो करना चाहते हैं। नेक्स्ट इज इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इन रिस्क मैनेजमेंट। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है अपने पैसे को अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट एक्सेट्रा। ये एक इम्पॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी है जो आपके लॉस का रिस्क कम करती है। अगर आप पूरा पैसा सिर्फ एक कंपनी या सेक्टर में इन्वेस्ट करते हो और वो लॉस में चला जाए, तो आपका पूरा पैसा डेंजर में आ सकता है और आपको लॉस हो सकता है। इसलिए आपको डाइवर्सिफाई करके पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए अलग अलग टाइप के एसेट्स में। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करते हो तो एक जगह के लॉस को दूसरी जगह का प्रॉफिट कवर कर सकता है। एग्जाम्पल, अगर आप ₹1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो और उसमें 40,000 स्टॉक्स में, 30,000 बॉन्ड्स में, 20,000 गोल्ड में और 10,000 सेविंग्स में इन्वेस्ट करते हो, तो अगर स्टॉक मार्केट गिरता भी है, बाकी इन्वेस्टमेंट्स आपके टोटल पैसे को सेफ रखती है। डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं? अनसिस्टमैटिक रिस्क, कंपनी इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क कम होता है, रिटर्न ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मार्केट की वॉलेटिलिटी से प्रोटेक्शन मिलता है। इन कंक्लूजन, डाइवर्सिफिकेशन एक सिंपल और स्मार्ट वे है जो आपके पैसे को लॉन्ग टर्म में सिक्योर ग्रो करता है। हर इन्वेस्टर को डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। इसी को हम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट इज इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग या ऑनलाइन बैंकिंग एक डिजिटल सर्विस है जो बैंक अपने कस्टमर को देता है, जिससे वो अपने बैंक अकाउंट को ऑनलाइन एक्सेस कर सकते हैं बिना बैंक जाए, सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल से। इसके थ्रू आप कभी भी कहीं से भी बैंक के काम कर सकते हो। ये टाइम और एफर्ट्स दोनों बचाता है। इंटरनेट बैंकिंग से क्या क्या कर सकते हैं? अकाउंट बैलेंस चेक करना और ट्रांजेक्शन हिस्ट्री देखना, पैसा ट्रांसफ़र करना, NEFT, RTGS, IMPS, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल, वाटर बिल्स पे करना, लोन, डेबिट क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना, FD या RD खोलना, म्यूचुअल फंड से इंश्योरेंस लेना। इसके बेनिफिट्स होते हैं 24/7 अवेलेबल होता है, सेफ एंड सिक्योर क्योंकि पासवर्ड OTP लगता है इसमें, ईजी टू यूज़, बैंक ब्रांच जाने की ज़रूरत कम हो जाती है। सो इन कंक्लूजन, इंटरनेट बैंकिंग ने बैंकिंग को फास्ट, ईजी और कन्वीनियंट बना दिया है मॉडर्न टाइम में। नेक्स्ट इज म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जहां कई लोग का पैसा इकट्ठा किया जाता है और उसे एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जो लोग म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं उन्हें इन्वेस्टर्स या यूनिट होल्डर्स कहते हैं। इन्हें रिटर्न में यूनिट्स मिलती है जिनकी वैल्यू नेट एसेट वैल्यू होती है। जब जब इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू बढ़ता है या घटता है, NAV भी वैसे ही चेंज होती है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कौन कौन से होते हैं? इक्विटी फंड्स, शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, रिस्क हाई होता है, रिटर्न भी हाई मिल सकता है। डेब्ट फंड्स, बॉन्ड्स, फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करते हैं, कम रिस्क होता है, स्टेबल रिटर्न होता है कि आपको उतना रिटर्न मिलेगा ही, अगर प्रॉफिट हो गया तो विद इंटरेस्ट मिलेगा। हाइब्रिड फंड्स, इक्विटी और डेब्ट का मिक्स होता है, ये दोनों का मिक्स होता है, ये कि आपने आधे उसमें लगा दिए आधे उसमें लगा दिए। इंडेक्स फंड्स, मार्केट इंडेक्स जैसे निफ्टी, सेंसेक्स को कॉपी करते हैं ये। सिप, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, रेगुलर स्मॉल अमाउंट से इन्वेस्ट करना, ₹500 से शुरू करना। एडवांटेजेस क्या होते हैं? एक्सपर्ट फंड मैनेजर हैंडल करते हैं, डाइवर्सिफिकेशन मिलता है, पैसा अलग अलग जगह इन्वेस्ट होता है, बिगनर्स के लिए बेस्ट है, फ्लेक्सिबल होता है, कम अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं, लिक्विडिटी होती है, ज़रूरत पड़ने पर निकाल भी सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल, अगर आप ₹1000 हर महीने सिप में इन्वेस्ट करते हो तो लंबे टाइम में कंपाउंडिंग के थ्रू अच्छा पैसा बन सकता है। इन कंक्लूजन, म्यूचुअल फंड्स एक स्मार्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन है उन लोगों के लिए जो डायरेक्ट शेयर मार्केट नहीं समझते। इन्वेस्ट करने से पहले फंड का रिस्क लेवल, मैनेजर का रिकॉर्ड
और चार्जेस ज़रूर चेक करें। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कल के एग्ज़ाम में आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।